कुर्नी उपचुनाव के बाद अब अनिल सहनी का बयान सुर्खियों में। अनिल सहनी ने नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल सहनी कौन है और वो नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों उन्होंने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल अनिल सहनी 2020 के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार थे, विधायक भी बने, लेकिन उनकी सदस्यता गई, जिसके बाद कुर्नी में उपचुनाव हुए। अनिल सहनी अभी भी आरजेडी की पार्टी में। आरजेडी ने 2020 में यह सीट बीजेपी से छीन ली। 2015 में इस सीट पर भी केदार गुप्ता चुनाव जीते थे, जब महागठबंधन की वहां पर उस वक्त भी महागठबंधन एक साथ थी, नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे। लेकिन उस आंधी में भी केदार गुप्ता ने इस सीट को निकाल लिया था। लेकिन 2020 में इस सीट पर आरजेडी चुनाव जीत गई, यानी कि जब नीतीश और बीजेपी साथ थे तो आरजेडी वहां पर चुनाव जीती। अब जब उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में अनिल सहनी को मौका मिल गया है सवाल उठाने का। दरअसल यह सीट आरजेडी के पास थी, आरजेडी से यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू के खाते में इसलिए गई क्योंकि इसके पहले बिहार में विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, एक गोपालगंज का और दूसरा मोकामा का। इन दोनों सीटों पर आरजेडी चुनावी मैदान में उतरी। इस तरह से अनिल सहनी जो है वो आरजेडी के पास जो टिकट थी कुर्नी की, वो जेडीयू के पास गई और मनोज कुशवाहा यहाँ पर उम्मीदवार हुए। लेकिन मनोज कुशवाहा यहाँ चुनाव हार गए और अनिल सहनी को मौका मिल गया नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। ये गलती जो है सो सरासर जो है सो अति पिछड़ा के हक मारी का जो नीतीश कुमार जी काम किए थे उसका परिणाम है। और कुरहनी क्षेत्र में महागठबंधन हारी नहीं है और किसी का हार हुआ है तो नीतीश कुमार जी का हार हुआ है, और जीत हुआ है तो बिहार के अति पिछड़ों का जीत हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनिल सहनी किसके शह पर बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से ये देखना दिलचस्प हो चला है कि जिस अनिल सहनी जो लगातार मनोज कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, चुनावी मैदान में उनके लिए वोट मांगने के लिए भी उतरे थे, क्योंकि कुर्नी में सहनी वोटरों की तादाद तीसरे नंबर पे थी, तो ऐसे में चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। हालांकि चुनाव होने से पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग भी कर रहे थे कि आरजेडी या जेडीयू की तरफ से उनकी पत्नी को ही टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट नहीं मिला और अब उन्हें मौका मिल गया है नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या आरजेडी या पार्टी के इशारे पर वो बोल रहे हैं, क्योंकि इस महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि आरजेडी जहां से चुनाव लड़ी वहां तो वो चुनाव जीत रही है, लेकिन जेडीयू के लिए मुश्किल हो गई है कुर्नी में। साथ ही आरजेडी का वोट बैंक भी इंटैक्ट दिखता है, लेकिन जेडीयू के वोट बैंक में भी टूट होती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या अनिल सहनी पार्टी की लाइन पर ही हैं या फिर उनका ये बयान निजी है, इसको लेकर अब पार्टी को तय करना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।